जल्दी सीधा। अच्छा, अरे इनको दूर करो मुझसे यार। How would you do that यार? Coming अरे straight I from didn't the have gym. time. Quickly change the car. समय कोई सवाल पूछेगा कहाँ लिमिटेड है सर। इधर आ जाइए आप मुझे। हाँ, पूछिए, सवाल पूछिए वापस प्लीज। राग देश अपने आप में देशभक्ति की बात करती है। जी जी और जितना भी हमने देखा है जी प्रोमो के माध्यम से रंग दे बसंती की याद दिलाता है। जी, रंग दे बसंती की याद तो नहीं दिलाता। आई मीन दोनों कहानियाँ बिल्कुल अलग हैं, दोनों की सेटिंग बिल्कुल अलग है, दोनों कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि रंग दे बसंती के बाद मुझे ये सबसे पावरफुल स्क्रिप्ट लगी है जो मैंने की है। और इस स्क्रिप्ट को मैंने हाँ सबसे जल्दी कहा था। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उसके 2 मिनट बाद ही मैंने तिशु सर को फ़ोन किया और मैंने कहा कि मैं पिक्चर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये स्क्रिप्ट इतनी पावरफुल थी। तो मेरा मानना है कि सिमिलैरिटी नहीं है कोई स्क्रिप्ट के बीच में, लेकिन बोथ द स्क्रिप्ट्स वर इक्वली पावरफुल, विच इज़ व्हाट आई लाइक्ड अबाउट इट। ओके दिग्मंश सर, आपसे पूछना चाहूँगा कैसा इंटरेक्शन रहा आपके ट्विटर पे, आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे, क्या रिस्पॉन्स है लोगों का? बड़ा कम टाइम मिला, वो कर ही रहे थे। उन्होंने कहा ये मतलब वक्त का जो रहता है ना चक्कर, तो नहीं अच्छा रहा बहुत। ये एक अलग ढंग की फिल्म है। हमने क्या है कि जिस तरह की फिल्में हमारे अस्तबल से निकलती है, बम्बैया फिल्में जो होती हैं, वो ऑडियंस ने उस तरह की फिल्म देख देख के ऑडियंस का एक तरीका है उनको पिक्चर, उनको लगता है हर पिक्चर एक ही जैसी होनी चाहिए। ये थोड़ा बॉलीवुड जैसी फिल्म नहीं है, तो जो कि मुझको लगता है अच्छी बात है कि हम लोग इस वक्त दुनिया के वर्ल्ड सिनेमा से टक्कर लेना चाहते हैं। ग्लोबलाइजेशन हो गया, एक्सपोजर ऑडियंस का बढ़ गया है, वो बाहर की फिल्में देख रही हैं, चाहे वो छोटे शहर हों चाहे बड़े शहर हों। अगर हमको बाहर की फिल्मों के सामने टक्कर लेना है तो हमको अपनी फिल्मों का स्तर बढ़ाना होगा। मुझे लगता है राग देश उस एक्सरसाइज की तरफ एक अच्छा कदम है। तो सबने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बम्बैया नहीं है, लेकिन उतना ही एंटरटेनिंग, एंगेजिंग और एजुकेटिव है। ओके, जैसे आप कह रहे हैं कि बम्बैया नहीं है, बम्बैया से क्या तात्पर्य है आपका? आर यू टॉकिंग अबाउट कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म, और जिस तरह के गाने और विशु मोर है काफी अच्छे लोग। गानों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गाने तो मैं चाहता हूँ फिल्मों में रहें। जिस दिन हिंदी सिनेमा में लिपसिंग गाने वैसे कम हो गए, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि जब हीरो गाना गाता था, हीरोइन गाने गाती थी, वो हमारा इतनी ट्रू आइडेंटिटी है हमारी सिनेमा की, वो रहनी चाहिए। लेकिन जो खास तरीका है ना कि खास तरह का डायलॉग बोला जाएगा तो बैकग्राउंड म्यूजिक उसी तरह से आएगा, एक खास शॉट लगा जाएगा तो जूते से फिर एंट्री होगी हीरो की, मोटरसाइकिल पे एंट्री होगी। ये जो खास जो हमारे क्या बोलूँ उनको, जो हमारे स्पाइसेस हैं ये फिल्म बनाने के, ये अब बड़े पुराने हो गए। अब नए मसालों की ज़रूरत है। ओके कुणाल, आपके किरदार के बारे में जानना था। जी हाँ, I play a character called Shahnawaz Khan, and for me Shahnawaz Khan really is one of the most fascinating characters I've ever played. I think Shahnawaz Khan की जो conflict था वो कोई भी कैरेक्टर से ग्रेटर था, क्योंकि शाहनवाज़ खान की जो फैमिली है वो पूरी ब्रिटिश इंडियन आर्मी से थी। वो खुद ब्रिटिश इंडियन आर्मी में था। जब उन्होंने आईएनए ज्वाइन किया, इंडियन नेशनल आर्मी, उनके 80 रिलेटिव्स अब भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। तो उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी ये ज्वाइन करके ये सोचा होगा उस वक़्त कि एक समय ऐसा आ सकता है जब मुझे अपने खुद के रिश्तेदारों के साथ के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा, अपने भाई के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे अपने भाई को मारना पड़ेगा। ये जानते हुए उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन की। तो मेरे लिए बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, और इस तरह का मुझे लगता है इतना पावरफुल कैरेक्टर मैंने कभी प्ले नहीं किया है। बस यही सोचा कि बेस्ट एक्टर कौन है इंडस्ट्री में, उनको ले लेता हूँ। हाँ नहीं, ये तो था ही। कास्टिंग का ऐसा है कि मैं शायद हिंदुस्तान का कुछ थी डॉली ठाकुर, एक दो और थी, लेकिन मुझे लगता है मैं हिंदुस्तान का बहुत पुराना कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। मैंने अपना करियर कास्टिंग से करना शुरू किया, तो मैं कास्टिंग के बारे में कैसे होती है, क्यों करनी चाहिए, कितनी ज़रूरी है, इसकी तमीज़ है मेरे अंदर। तो जब ये फिल्म क्योंकि मैंने लिखी
तो सबसे पहले मेरे ख्याल में आया कि भाई 1945, 43, 45 के बीच के दौरान की कहानी है ये। दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब लड़ा जा रहा था और देश को जब तक आज़ादी मिली 1947 में, तो मैंने अपने ग्रैंडफादर, अपने जो पुरानी तस्वीरें निकाली और दोस्तों के भी, मैंने कहा दिखाओ यार। तो अगर हम अपने दादा दादी इन लोग की तस्वीरें देखें, आप सब देखें पुरानी अपने घरों की एल्बम में जाके, तो आपको एक शराफत नज़र आती है उनके चेहरे पे। शरीफ लोग थे वो लोग, चेहरे से शरीफ दिखते थे। ओवर द इयर्स 100 साल जितने भी, उसके बाद हम लोग सबके अंदर एक बहुत करप्शन आ गया है, जो कि करप्शन हमारे चेहरे पे दिखता है। हम वेस्ट को थोड़ा एप करने लगे, उनके जैसे बाल बनाने लगे, वो करने लगे, तमाम तरह का करप्शन आ गया है। मेकअप का करप्शन है, वो पैसों का करप्शन है, वो तमाम तरीके ग्रीड का करप्शन है। तो अगर हम अपने पुराने एल्बम देखें तो मुझे 3 शरीफ लड़के चाहिए थे। और अगर बहुत ही सिंपल ढंग से, जिस तरह से मैंने इन तीनों को ब्रीफ किया था, मैंने कहा भाई शाहनवाज खान, यू आर माई अमिताभ बच्चन, अमित शाह यू आर माई धर्मेंद्र, एंड प्रेम सहगल यू आर माई शशि कपूर। तो इन तीनों का कैरेक्टर भी वैसे ही हैं। ये थोड़े इंटेंस हैं, शाहनवाज खान, और मौके पे बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। अमित शाह का कैरेक्टर है वो थोड़ा भड़बड़िया किस्म का है, हाथ उड़ जाता है उसका, गुस्सा आ जाता है उसको, मतलब फाइटर है, और ही इज़ प्लेइंग अ सिख। और प्रेम सहगल का थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, थोड़ा रोमांटिक है, और सैक्रिफाइस करने वाला है, उस तरह का है। तो मेरे लिए 3 इनको समझाने के, मेरे ये 3 जो हमारी हिंदी फिल्मों के 3 ग्रेट आइकॉनिक एक्टर्स हैं, इसलिए। सर, जैसे जैसे वक्त जा रहा है वैसे काफ़ी बदलाव भी आते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे नई मूवी आ रही है, काफ़ी चर्चे में भी आ रही है, कभी सेंसर बोर्ड की प्रॉब्लम्स है, तो कभी किसी और की। तो ऐसी चीज़ों में आप लोगों का क्या रिएक्शन है? मैं खुश हूँ सेंसर बोर्ड का, मैं बहुत आभारी हूँ कि वो क्या है कि हम पिक्चर की मार्केटिंग खुद कर देते हैं। लोगों को पैसे कम खर्च करने पड़ते हैं आजकल, वो कंट्रोवर्सी खुद ही क्रिएट कर देते हैं किसी न किसी चीज़, तो फिल्मों को उससे फ़ायदा भी होता है। लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए, मुझे लगता है सेंसरशिप ज़रूरी भी है। देश हमारा थोड़ा बाकी के मुल्कों से थोड़ा डिफरेंट देश है, बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं यहाँ, बहुत सारे रिलीजन हैं यहाँ पे, जो कि और किसी देश में है नहीं। तो यहाँ पे ख़ास किस्म के सेंसरशिप की ज़रूरत तो है, लेकिन वो सेंसरशिप किस हद तक जाए उसका एक मापदंड सही होना चाहिए। वो किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या किसी के कहने से, जैसे हमारे देश में है कि कई बड़ी फिल्म मेकर्स हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनकी फिल्मों में बहुत कुछ चीज़ होती है, लेकिन फिर भी उनको यू सर्टिफिकेट मिल जाता है बिकॉज वो लोग पावरफुल हैं। इस तरह की चीज़ हमारे यहाँ बहुत होती है, इन पर किसी को ध्यान देना चाहिए।